Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 6 of exercise 9A of 9th chapter percent and percentage. Question number 6. In an election, two candidates A and B contested. एक इलेक्शन में two candidates A और B ने contest किया. A got 60% of the votes, जिसमें A को 60% votes मिले. The total votes polled were 8,000 और total votes कितने poll करे गए थे? 8,000. How many votes did each get? तो दोनों कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली कितने वोट्स मिले हैं? टोटल वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स की कितनी पोलिंग हुई है? 8,000. वोट सिक्योर्ड बाय ए ने कितना वोट सिक्योर किया है? 60%. दैट इज 60% ऑफ टोटल वोट्स, दैट इज 8,000. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 4,800 वोट्स. ए ने 4,800 वोट सिक्योर किए हैं. क्या पूछा गया है? हाउ मेनी वोट्स डिड ईच गेट? बी का वोट भी पूछा गया है. सो वोट सिक्योर्ड बाय बी इज इक्वल टू टोटल वोट्स 8,000 है, उसमें से अगर हम ए का वोट सिक्योर्ड माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा, दैट इज 8,000 माइनस 4,800 इज 3,200 वोट्स. बी ने कितने वोट सिक्योर किए हैं? 3,200. Now question number 7. A person saves 12% of his salary every month. हर मंथ एक पर्सन अपने सैलरी का 12% सेव करता है. If his salary is rupees 2,500, find his expenditure. अगर उसका सैलरी 2,500 है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है? सैलरी ऑफ ए पर्सन कितना है उसका सैलरी? रुपीज 2,500. सेविंग्स एवरी मंथ, हर मंथ का सेविंग्स कितना है? 12% ऑफ सैलरी, दैट इज 12 by 100 इंटू 2,500. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू रुपीज 300. हर महीने वो रुपीज 300 सेव करता है. देयरफॉर एक्सपेंडिचर कितना है? 2,500 उसकी सैलरी है, जिसमें से वो रुपीज 300 सेव करता है. तो उसने खर्च कितने किए हैं? अगर हम सैलरी में से सेविंग्स माइनस कर देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, दैट इज रुपीज 2,200. Now question number 8. Sita got 75% marks out of a total of 800. टोटल मार्क्स अगर 800 है, उसमें से सीता को 75% मार्क्स मिले हैं. हाउ मेनी मार्क्स डिड शी लूज? तो उसने कितने मार्क्स लूज किए हैं? टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 800. टोटल मार्क्स कितने हैं? 800. मार्क्स सिक्योर्ड बाय सीता, सीता ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं? 75% ऑफ 800. टोटल 800 है, उसमें से उसने 75% सिक्योर किया, दैट इज 75 by 100 इंटू 800. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, 75 इंटू 8 इज 600. मीन्स उसने 600 मार्क्स सिक्योर किए हैं. देयरफॉर मार्क्स शी लॉस्ट, तो उसने कितने मार्क्स लूज किए? टोटल में से अगर मार्क्स सिक्योर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लूजन मार्क्स मिल जाएंगे, दैट इज 800 माइनस 600 इज 200. उसने 200 मार्क्स लूज किए. Now question number 9. A shop worth rupees 25,000 was insured for 95% of its value. एक शॉप का वर्थ है 25,000, जिसकी इंश्योरेंस वैल्यू 95% ऑफ शॉप का वर्थ है. हाउ मच वुड द ओनर गेट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग? अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, जैसे कि कोई फायर एक्सीडेंट हो गया या कोई रॉबरी हो गई, तो उस केस में ओनर को कितना अमाउंट मिल जाएगा? वर्थ ऑफ शॉप कितना है? रुपीज 25,000. इंश्योरेंस वैल्यू क्या है? 95% ऑफ वर्थ ऑफ शॉप, that is 95 by 100 into 25,000. 2 0 2 0 रिड्यूस हो गए, सो 95 into 250 is rupees 23,750. ये इंश्योरेंस वैल्यू है, यही अमाउंट उसे मिस हैपनिंग पर मिलनी है. देयरफॉर द ओनर विल गेट rupees 23,750 in case of
Any mishappening? Now question number 10. A class has 30 boys and 25 girls. एक क्लास में 30 boys है और 25 girls है. What is the percentage of boys in the class? तो boys का percentage क्लास में क्या है? Number of boys in a class. एक क्लास में boys के नंबर कितने हैं? 30. And number of girls in a class? और girls कितने हैं? 25. So total number of students कितने हो गए? That is 30 plus 25 equal to 55. Therefore, percentage of boys in class, percentage of boys class में क्या हो जाएगा? जितने boys हैं, that is 30 by total number of students 55 into 100. 3 tens are 30. This is 5 6 are 30. 5 11s are 55. That is 600 by 11%, which is equal to 54 whole. 6 by 11% means percentage of boys class में कितने हैं? 54 whole. 6 by 11%. Now question number 11. Express 3 whole 2 by 5 as percent. 3 whole 2 by 5 को हमें percentage में express करना है. 3 whole 2 by 5 means कितना हो जाएगा? 17 by 5 into 100%. 5 2s are 10, 0, which is equal to 340%. सेकेंड बिट में बोला गया है 0.0075 एज परसेंट. इसे अगर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 बाई 1 के बाद 4 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, इंटू 100%. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 0.75%. Now third bit is 3:20 as percent. 3:20 means रेशियो के फॉर्म में, इसे हम लिख सकते हैं 3/20 into 100%. 25 is 100, which is equal to 3 into 5 is 15%. Now bit 4. 60 centimeter as percent of 1 meter 25 centimeter. 60 centimeter को 1 meter 25 centimeter के परसेंट में एक्सप्रेस करना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 60 बाई यूनिट्स डिफरेंट है सेंटीमीटर, और यहाँ मीटर सेंटीमीटर, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, जो कि 125 हो जाएगा, इंटू 100%. 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 2s are 10, 0. 5 4s are 20, 5 5s are 25. 5 1s are 5, 5 2s are 10, which is equal to 12 into 4, 48%. Next bit is 9 hours as percent of 4 days. अगेन यूनिट डिफरेंट है, हमें यूनिट सेम करना है. 9 आवर्स बोला गया है, 9 बाई 4 डेज. 1 डे मीन्स 24 आवर्स, तो 4 डेज का मतलब 4 इंटू 24 इंटू 100%. 4 25s are 100, 3 3s are 9, 3 8s are 24, which is equal to 75 by 8%. That is 9 whole 3 by 8%. Now question number 12. First bit. Find 2% of 2 hours 30 minutes. 2% निकालना है 2 hours 30 minutes का. 2% means 2 by 100 into 2 hours 30 minutes. तो इसे हम minutes में ले आते हैं. 1 hour में 60 minutes. 2 hours means 120 minutes. That is 120 plus 30. अब ये पूरा minutes में change हो गया, which is equal to 2 by 100 into 150. 0 0 reduce हो गया. 2 5s are 10. 5 3s are 15, which is equal to 3 minutes. Now second bit is what percent of 12 kg is 725 gram. 12 kg का कितना परसेंट 725 ग्राम होगा? That implies x by 100 into 12 kg equals 725 ग्राम है. यूनिट सेम करना है, इसे भी kg कर लेते हैं, that is 0.725 kg. यही बोला गया था. What percent मीन्स वो जो नंबर है वो परसेंटेज में अगर वो नंबर है तो x by 100 ऑफ 12 kg, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 12 kg is means equal to 0.725 kg. That implies x equals 0.725 by 12 into 100. That implies x equals 725 by 12 into 1000. डेसिमल को रिमूव किया हमने तो by 1000 हुआ, इंटू 100 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया. तो ये कितना हो जाएगा रिडक्शन के बाद? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25.
5 2 ज़ा 10 और कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा 145 बाई 24% विच इज इक्वल टू 6 होल 1 by 24%. That's all for this video.